आप सबों को दिल से स्वागत है। इस समय कुछ गंभीर बातों को हम लोग सीख रहे थे। हालेलुया। अब ये बात थी परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन की बातें। हालेलुया। कल के डेट में जो हम लोग ने बात किया था और कि ये पवित्र शास्त्र क्या है। हालेलुया। अगर आप इस पवित्र शास्त्र के ऊपर भरोसा किए हैं, किसी ने बता दिया कि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। किसी ने बता दिया कि ये परमेश्वर का वचन है, तो आपने विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सच में ये क्या है? क्या है? कैसे परमेश्वर का वचन है? क्योंकि कोई बता दिया। कंचन पास्टर बता दिए, रंजन भाई बता दिए, जितेंद्र भैया बता दिए कि ये जो है परमेश्वर का वचन है। बता दिए और आप लोग विश्वास कर लिए इसके ऊपर। क्या गारंटी है कि दूसरा आदमी आके ये बता दे कि ये तो आदमी का लिखा हुआ किताब है और आप विश्वास न करें? क्या गारंटी है कि आप जो है किसी को आकर के ये समझा दे कि अरे ये आदमी का लिखा हुआ किताब है, आप लोग को बुड़बक बनाया गया है? तो मैं कहता हूं कि अगर बढ़िया से कोई समझा करके आपको बता दे तो आप जो है किससे चकमा खा लीजिएगा और आप तुरंत करने लगे कि नहीं आदमी का किताब है। हालेलुया। कोई बोलेगा कि परमेश्वर हाथ से लिख ले हलथिन, कोई बोलेगा कि परमेश्वर जो है कि हाथ से लिखे थे इस किताब को, कोई बोलेगा कि परमेश्वर लीड और कॉपी लेके बैठ के लिखा था। बताइए, ये आदमी का लिखा हुआ किताब है और ये परमेश्वर का किताब इसको लोग बता रहे हैं। आपको इतना बढ़िया से समझा देगा कि देखिए, हम एक आदमी को बोले कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो आदमी जानते हैं क्या बोल रहा है? कि आदि में मनुष्यों ने परमेश्वर की सृष्टि की। कोई मनुष्य ने लिख दिया है, इसलिए मनुष्य परमेश्वर को बनाया है। अपना तर्क शास्त्र से बोल रहा है कि भगवान को मनुष्य बनाया है। भगवान जो है कि मनुष्य का गढ़ा हुआ है, कोई भगवान दुनिया में नहीं है। भगवान को तो इंसान बनाया है। वो व्यक्ति अपना तर्क से बोलने लगा हमको कि देखिए इस जगह, ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहां पे कुछ नहीं था, देखो पेड़ था। कोई आदमी आया और उसमें टीका मार दिया। रास्ता चलते आदमी भी टीका मारने लगा उसमें। कुछ दिन के बाद जो है कि से कुछ आदमी लोग ने देखा कि टीका मार दिया है, भैया यहाँ भगवान का वास होता है, तो कुछ लोग आके वहां पे जो है कि से चुनरी लपेट दिया वही पेड़ में। वही तो भगवान है, यहाँ पे भगवान का वास है, क्योंकि टीका भी है, चुनरी भी है। और कोई आया तो तागा लपेट दिया। और कोई आया बहुत खुश हो गया कि हमारे गांव में चलो भाई को भगवान के स्थान हो गया। कोई बाउंड्री मरवा दिया, कोई चापाकल गड़वा दिया, कोई वहां पे बहुत से बड़ा मंदिर बनवा दिया। और फिर उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। तो अपना तर्क शास्त्र से बोल रहा था एक व्यक्ति हमको कि ये सारी चीजें आदमी का बनाया हुआ है। अभी भी आप रास्ता में जाइएगा, 10 जगह आपको ऐसा जगह मिल जाएगा कि जहाँ पे जो इस तरीका से लोग पूजा करते हैं, और वही ये बाइबल है। इसको किसी ने मनुष्यों को भरमाने के लिए, मनुष्यों को उल्लू बनाने के लिए गढ़ा है, रचा है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आप करके आपको मेरे जैसा समझा दे कि ये आदमी का किताब है, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? जवाब दीजिए कुछ लोग कि ना भैया ये तो आदमी के लिए किताब है। ठीक है बोल रहे हैं, यीशु मसीह थोड़े छापा खाना में छापा चला रहे थे। ये आदमी, एक आदमी हमसे बोल रहा है कि ये जो बाइबल का जो लेटर है, जो वचन है, सदियों साल पहले था। परमेश्वर के जमाना में वचन था? नहीं था। हालेलुया, नहीं था। अगर किसी भी आदमी बोले कि ये वचन जो है कि किसका वचन है? मनुष्य का वचन है। कोई बोल दिया इसीलिए परमेश्वर का वचन मान लिए, कोई बोल दिया इसीलिए हम इसको मनुष्य का वचन मान लिए। ये कहां तक सही है जी? किसी को बोलने से हमारा जीवन चलेगा?
एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। सिकंदर महान जो है एक ऐसा व्यक्ति है, उसके विषय में बोला जाता है कि वो जो है कि पूरे दुनिया के ऊपर जय पाया था। जहाँ कहीं भी अपना सैनिक, अपना घोड़ा, अपना रथ, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, अपना साम्राज्य लेकर के जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ जीत गया। उसको विश्व विजेता बोला जाता है। उसके विषय में तो ज़्यादा हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लेकिन सिकंदर को विश्व विजेता बोला जाता है कि वो पूरा दुनिया को जीत लिया था। समझ में आ रहा है आपको? और वो व्यक्ति जो है एक दिन हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में जब आया तो उसको एक गरीब आदमी के हाथ में, गरीब था, उस संत था, उसके हाथ में एक चमकता हुआ कोई चीज दिखाई दिया उसको। बोला ये क्या है भाई, ये क्या है, इसके हाथ में है क्या? उतना बड़ा सम्राट जो विश्व को जीता हुआ व्यक्ति है, इंडिया पर भी चढ़ाई करने के लिए आया था, उस व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में चमकता हुआ चीज क्या है? वो व्यक्ति जवाब देता है कि जो चमकता हुआ चीज है, इसका कीमत तुम्हारा जितना धन दौलत सोना चांदी गहना जो भी तुम्हारे पास है, हीरा मोती जवाहरात, वो सबसे उससे भी ज्यादा कीमती है और उससे भी ज्यादा वजनी है। बोला उसको तो हालत खराब हो गया कि कौन सा चीज है भाई? बोला कि तुम्हारा पूरा संपत्ति जो है, जितना तुम जीते हो वर्ल्ड में, इस चीज के सामने जो है कि ये, इस चीज के सामने ये पूरा जगत का सारा चीज जो है ना हल्का पड़ जाएगा। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ ऐसा बात है। पहले तो व्यक्ति बता नहीं रहा था कि क्या चीज है, बहुत जिद किया तब बताया कि ये ऐसा चीज है जिसके आगे पूरा संसार का जितना संपत्ति तू लूट के लाया है वो भी हल्का पड़ जाएगा। बोला हाँ? बोला हाँ। वो था सम्राट, वो था बड़ा आदमी, वो था, आदेश दिया कि एक बहुत बड़ा तराजू को लाया जाए, अब इसका वजन हमको देखना है कि क्या सही में इतना वजन है ही। और उसने क्या किया पता है? एक बड़ा सा तराजू रखवाया। अब एक साइड में सोना चांदी हीरा मोती जो है पलरा पर रखवाया, और दूसरा पलरा पे तो जो चमकता हुआ चीज था उसको रखने के लिए बोला। जब वो फकीर व्यक्ति, संत व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जब वो चमकता हुआ चीज को दूसरा पलड़ा पे रखा, तो वो जो एक पलड़ा पे जो राजा का खजाना रखा हुआ था, सम्राट का खजाना रखा हुआ था सिकंदर का, वो उठने लगा। अभी पूरा धंस गया नीचे। राजा क्या और उत्सुकता बढ़ गया, सिकंदर क्या और उत्सुकता बढ़ गया कि है क्या, ये क्या है किसके सामने पूरा संसार का धन संपत्ति जो है कि मेरा हल्का हो गया, ये है क्या? बोला कि इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्या है। अब बहुत जिद किए थे तो हम इतना बताए, लेकिन इसके विषय में हम ये नहीं बताएंगे कि है क्या। बोला कि कृपा करके हमको बताइए। बोला कि इसके विषय में तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात इतना जरूर बताएंगे कि ये किसी भी, ये इतना वजनी जरूर है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो इस पर अगर डाल दिया जाए तो इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। बोला कि ऐसा बात है? तो हाँ। क्या है? तो एक चुटकी थोड़ा सा धूल उठाया, थोड़ा सा, और उठा करके उस वस्तु पे डाल दिया, वो चीज पे डाल दिया, और डाला। जैसे ही डाला वैसे ही राजा का पलड़ा हो गया नीचे, अभी क्या हो गया ऊपर।
पूछने लगा कि है क्या, हमें बताइए कि ये क्या चीज है, कि थोड़ा सा आपने चुटकी भर धूल उठा के इस पर डाल दिया, ये पूरा हल्का हो गया, और अभी तक जो है कि पूरा मेरा धन संपत्ति को उठा लिया व्यक्ति ये चीज, अभी तुरंत एक चुटकी खाली धूल डाले, अब ये जो है कि इससे पूरा तुरंत हल्का हो गया, ये है क्या। वो बोला कि ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये मनुष्य की आँख है। क्या है? मनुष्य की आँख। ये आँख है, अगर ये सलामत है तो पूरा दुनिया इससे दिख रहा है, दुनिया में सबसे मूल्यवान है, इसका मोल नहीं कर सकते हैं किसी चीज से, क्योंकि संसार देखने में सहायता करता है। अब एक चुटकी अगर इसमें धूल पड़ जाए तो पूरा जग अंधेरा हो जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, अगर बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह बोलता है 4:18 में लूका कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और अंधों की दृष्टि पाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। जो लोग अंधे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंख जो है, यही आंख जो है कि आपको इस संसार में ठोकर खाने से रोकता है, आपको हर एक क्षण में आपको सहायता करता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि लीजिए ये सोना है, कितना लोग मान लेंगे? हाथ उठाइए। ये सोना का बिस्किट है, कितना लोग मानेंगे इस बात को? बताइए। लेकिन मैं एक अंधा को बोल रहा हूं कि ये सोना का बिस्कुट है, हो सकता है कि वो मान ले, हो सकता है कि वो मान ले कि उसके पास आंखें नहीं है। जिस इंसान के पास आंख है, इसीलिए ना बोल रहे कि क्या है, सोना है, क्या है, बोलिए क्या है? कौन बताया कि मोबाइल है? आपका आंख बताया। हालेलुया। अब मैं दूसरा बात बोलना चाहता हूं आपको कि अगर आपका आंख सही है, अगर आपका आंख सही है, आपकी दृष्टि सही है, तो आप भले और बुरे को परख सकते हैं। अगर आपका आंख जो है, किसी आंख में गड़बड़ी है, तो आप भले बुरे को नहीं परख सकते हैं। बाइबल कहती है कि शिक्षा जो है आंख है। शिक्षा क्या है? यह परमेश्वर का वचन है कि शैतान का वचन है कि इंसान का वचन है? कौन बताएगा? पड़ोसी, कंचन पास्टर। यदि आपके पास आंख है तो आप उसको परमेश्वर का वचन कह सकते हैं, नहीं तो कोई भी आदमी आपको अंधा बना के आंख में धूल झोंक के अब इसको आदमी का वचन बता करके अब आपको असफल कर देगा। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। कैसे? हमने 3 दिन से लगातार समझाया हूं कि ये वचन जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये मनुष्य को सिखाने, समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। आप महसूस कर रहे होंगे, हम भी महसूस करते हैं कि जिस जिस जगह पर हम अंधा थे, उस जगह पर हमको लोग धोखा दे दिया। अंधकार आपकी जिंदगी में ठोकर लाएगा, अंधकार आपकी जिंदगी में धोखा लाएगा। अब एक वचन को मैं आप लोग को अभी से पढ़ाने के लिए चाहता हूं कि अब आपको आंख चाहिए कि धन दौलत चाहिए? बताइए। क्यों आंख चाहिए? क्योंकि उसी आंख से आप दुनिया देख सकते हैं। हालेलुया। उसी आंख से आप दुनिया सही गलत का परख और पहचान कर सकते हैं। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। अब ये बात सही है कि गलत है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आकाश पृथ्वी को कौन बनाया है? कौन बनाया है? कैसे आपको पता चला? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल किसका वचन है? इसीलिए हमें ज्ञान हो गया कि वचन आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। सौ बात की एक बात सुन लीजिए। अगर दुनिया में कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा बाइबल के अनुसार कि संपूर्ण पृथ्वी और पृथ्वी की हर एक वस्तुएं, यहां तक कि हम और आप भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर की रचना है, क्योंकि आदि में ही परमेश्वर बनाया आकाश और पृथ्वी को। और अगर आप कुछ बातों को देखेंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि इस धरती पर एक एक चीज को लाने वाला हमारा परमेश्वर है, एक एक चीज को देने वाला हमारा परमेश्वर है। उत्पत्ति पढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए, अभी हम कुछ देर पहले आपको एक कहानी सुनाए, आंख की कहानी। अगर किसी अंधे व्यक्ति को, जिसके पास आंख ही नहीं है, उसको कितना महंगा चश्मा दे दीजिएगा, कोई काम का है? कितना महंगा चश्मा, उसका मोल समझ पाएगा? कोई मोल नहीं है। अगर उस अंधे व्यक्ति को एक दूरबीन दे दें और बोलें कि दूरबीन लीजिए और देखिए, तारा को देखिए, इस दूरबीन से तारा दिखता है, इस दूरबीन से जो है कि चंद्रमा दिखता है, आप दिखाई दे रहा है कुछ, ये दूरबीन से देखिए, सामने बहुत सारा जंगल है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, आपको दिख रहा है? वो अंधा व्यक्ति दो बात कह सकता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरीका से अगर आप आत्मिक अंधा हैं और आपको कितनों बढ़िया दूरबीन दे दिया जाए, आपको कुछ दिखाई देने वाला, कुछ भी दिखाई देने वाला, कुछ भी दिखाई देने वाला, कुछ भी दिखाई आपको नहीं देगा। अगर आप आत्मिक रूप से अंधा हैं, आपको कितना बड़ा बाइबल दे दिया जाए, आप परमेश्वर के विषय में जान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अंधा हैं। आप अंधा हैं। अगर उसी अंधा व्यक्ति अगर कुछ दिन के बाद ये बोलने लगे कि अरे कोई दुनिया में कुछ नहीं होता है यार, सब बराबर है, सब बराबर है, कोई कहीं कुछ नहीं है, जो है सो है, कोई कुछ नहीं है, तो सही बोल रहा है। क्या दुनिया में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, फूल नहीं है, पहाड़ नहीं है, उसके कहने से नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका मतलब कि वो सब नहीं है। उसी तरीका से धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का अनुभव किए, परमेश्वर का अनुभव नहीं किए हैं, परमेश्वर के बारे में जानते नहीं हैं, परमेश्वर के विषय में उसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, और लास्ट में कहा कि परमेश्वर नहीं है यार। और हम लोग भी भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। आपको बताना है कि परमेश्वर को आप नहीं जानते, इसका मतलब परमेश्वर थोड़े नहीं है। आपके पास आंख नहीं, इसके मतलब दुनिया हार थोड़ी है। आंख आपके पास नहीं है, आपका गलती है कि आपके पास आंख नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर पूरे पृथ्वी पर अगर कोई रियल आंख देने वाला है, सच्चा आंख देने वाला, आपको सच्चा रास्ता बताने वाला, तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे ऐसे अध्याय और वचन है जो कि ये प्रमाणित करती है कि आदि में परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में कुछ जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ लोग भगवान की रचना कर देते हैं, कुछ लोग भगवान की, ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिक लोग परमेश्वर को नहीं मानता है, वैज्ञानिक लोग परमेश्वर को, कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है, क्योंकि जिस चीज को हम देखे नहीं उस पर भरोसा नहीं करेंगे। कानून भी भगवान को नहीं मानता है, खाली कसम खिलाता है। अगर आप कानून में जाके कहिएगा कि हमको भगवान दर्शन दिए रात में, अब कहे कि फलानवा के 4 लाठी मार दो,
तो हम भगवान के सुन के 4 लाठी मार दिए हैं, तो ये कोई सुनने वाला है? चाहे अगर आप कोई इंसान ये बोले कि जान काहे उसको मार दिया जी, काहे झगड़ा कर दिया तुम, तो ना ही वो डाइन ना है, वो डाइन है, हमरा कर दिया था इसलिए उसको मार दिए, से देवास में बोल ले था। ये सब कानून मानता होता, सबूत गवाह मानता है, ये सब नहीं मानता है। मानता है आत्मा परमात्मा, कानून नहीं मानता है। आत्मा परमात्मा को ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं। आत्मा परमात्मा को बहुत ऐसे बौद्धिस्ट लोग नहीं मानते हैं, बौद्ध लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसा ग्रुप है, ऐसा शिक्षाएं हैं जो कि आत्मा परमात्मा को मानता नहीं है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, क्योंकि उसके पास आंखें ही नहीं है। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब थोड़े है कि से ये नहीं है। हालेलुया। आदमी को बुखार लगता है, बुखार लगने के बाद एक बूंद खून निकाल करके उसमें से परख लेता है कि इसमें कौन सा कीड़ा है, मलेरिया का कीड़ा है कि टाइफाइड का कीड़ा है कि कौन कीड़ा है, इसका बुखार क्यों लगा, देख करके उसका कीड़ा चिन्ह के बता देगा। क्या आप अपनी आंखों से देख पाइएगा? माइक्रोस्कोप से देख के बता देता है। इसका मतलब कि उसमें कीड़ा नहीं है, उसमें कीड़ा है, उसमें मलेरिया था, उसमें टाइफाइड था, उसने देखा और देख के बताया। उसके पास आंख नहीं था उतना देखने के लिए, लेकिन आंख लगाया। हालेलुया। माइक्रोस्कोप को लगाया। उसी तरीका से मेरे प्यारे भाई बहन, आपको आंख की आवश्यकता है। कितना लोग को आंख की आवश्यकता है? कितना लोग अंधकार में जीना चाहते हैं कि नहीं हम अंधकार में जिएंगे, मान के चलिए कुछ नहीं होता है। तो हमारा क्या विश्वास है? हमारा जो विश्वास है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। मैंने इस बात पे भरोसा करता हूं। और ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन ही ज्योति है, परमेश्वर का वचन ही आंख है। कुछ लोग जानते हैं संसार में क्या बोलते हैं कि अरे फलानमा के आंख रख दे वाला यार, ओकरा आंख मत दे, आंख दे देवे तो समझ में आए दो, बोलते हैं ना, अंधरा के रखो ओकरा। हालेलुया। कुछ लोग किसी को आंख देना नहीं चाहता है, कुछ लोग किसी को आंख देना नहीं चाहता है। चाहता है भैया? नहीं देना चाहता है कुछ लोग किसी को आंख। ओकरा आंख मत दी है, ओकरा आंख दे देवे ओकरा बुद्धि खुल जतो। हालेलुया। आंख रखो देवेला, अंधरा के रखेला, बुड़बक बना करके, बैल बना के रखेला वाला के। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है कि मेरा हर एक बच्चा के पास आंख होना चाहिए। अगर आपके पास आंख नहीं है, आप लुटाइएगा, ठगाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। लेकिन जब आपके पास आंख रहेगा, कोई आपको ठग नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सोना है, कहा है? सोना है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास आंख है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और भी गहरा आंख देना चाहता है। एक वचन को मेरे साथ पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 11। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के दिमाग में चढ़ा भी नहीं है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वही चीज है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। अब इतना ध्यान से सुनिए कि जो बातें आंख ने कभी नहीं देखा, जो बातें कान ने भी नहीं सुना, और जो बातें दिमाग में चढ़ा भी नहीं है, वही चीज है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आप मत सोचिए कि आपके लिए कुछ तैयारी नहीं है, परमेश्वर का बहुत बड़ा तैयारी है। हाँ पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर सब सारी बातें प्रकट करता है। हालेलुया। एक वचन को आओ पढ़ेंगे, इसमें पता चलता है, ध्यान से सुनिए इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर आपके लिए आंखें देखने से भी बेहतर, आंख से कभी देखा नहीं होगा वो मनुष्य, वो चीज वो आपके लिए तैयार किया है, और कान से सुना नहीं होगा वो चीज तैयार किया, उससे भी बेहतर, और जो दिमाग में कभी चढ़ा नहीं होगा। हम लोग के दिमाग में क्या घूमत रहता है? हालेलुया। विश्वास कीजिए, आदमी के औकात के अनुसार आदमी के सोच काम करता है। हालेलुया। हर कोई का अलग अलग सोच काम करता है। हम सोच रहे हैं कि एगो चर्च बन जाओ,
एक चर्च बन जाए, हम सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये मेरा सोच है। जब हमारा घर बहुत भयंकर गरीबी स्थिति चल रहा था, मेरे घर में जब बहुत भयंकर गरीबी स्थिति चल रहा था, मेरा पिताजी दारू पीने वाले व्यक्ति थे, माताजी मेरा जो है कि किसी के यहाँ गोबर फेंक करके खिलाती थी हमको। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत स्थिति खराब था। 13 साल पढ़ाई छोड़ के हम फिर पढ़ाई किए हैं। उस समय मेरी माँ इतना ही चाहती थी कि घर में 1 पैकेट सरफ का होना चाहिए, आधा किलो तेल हो जाना चाहिए, और घर में थोड़ा सा चावल रहना चाहिए। इतना है तो हम धनी आदमी हैं। हालेलुया। उसका उतना ही सोच है, उतना ही सोच रही, क्योंकि उसका उतना ही घटी है, उतना ही सोच है कि किसी तरीका से इतना मेरे पास हो जाता तो मेरा बाल बच्चा लोग सांझ के खा पाता है। जो कपड़ा गंदा है वो खिंचाया जाता है। हम लोग भूया में सोते थे, नीचे पूरा बिछा करके। खटिया का तो हम लोग सपने नहीं देखे थे। वेट खटिया फटिया ये क्या होता है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना है। हमारा ये सोच है, आपका कुछ और सोच होगा। टोला मोहल्ला के अकॉर्डिंग हमारा सोच बनता है। परमेश्वर का सोच अलग है। हालेलुया। कि जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें तुम्हारे दिमाग में चढ़ा नहीं है, वो बातें जो है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार किया हूं। क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर छोटा सोचता है। एक दिन प्रार्थना करते करते हम रंजन के बोले कि रंजन, हाँ तो अरे यार हमरा तो लगा था कि पूरा दुनिया अपना है, इसमें कोई ना खरीदे की चीज़ है ना कोई बेचे की चीज़ है। हालेलुया। अब हमको अनुभव होने लगा, जब सत्य का ज्ञान हमको हुआ, वचन का ज्ञान हुआ, पढ़े, तो रंजन को हम बोल रहे हैं धीरे सा, एक ही बात, उसको ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा, लेकिन मैं तो नहीं बोल दिया इसको। हमारा साथे रहता है तो कभी कभी दिमाग गर्म होता है तो कुछ ना कुछ इसको सिखाते रहते हैं। तो हम बोले कि देख रंजन, अभी परमेश्वर की आत्मा में हमें महसूस हो रहा है कि पूरा दुनिया अपना है, और पूरा जगत अपना भाई बहन है, और पूरा दुनिया के लोग अपना भाई बहन है, और पूरा जगत के जो धरती है सब अपना धरती है। हालेलुया। ये पहाड़ अपना है, ये नदी अपना है, ये झरना अपना है। इससे मेरा लगाव अपनापन टाइप के रखिएगा तो सब अपना हो जाएगा। हालेलुया। क्यों सोचते हैं कि ये मेरा पर्सनल एक टुकड़ा होना चाहिए? नहीं नहीं, पूरा जगत अपना है। इस तरीका का भाव अंदर में परमेश्वर हमको दिया कि तुमको सबसे प्रेम करना है। सब जाति तुम्हारा है, सब धरती तुम्हारा है, सब लोग तुम्हारे हैं, तुम क्यों सोचते हो? ऐसा सोच से हम प्रभु को धन्यवाद दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जो हूं कि आपको बतला देने के लिए चाहता हूं कि ये परमेश्वर का जो वचन है यही सच्ची ज्योति है। पवित्र शास्त्र जो है इससे बड़ा कोई आंख नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इससे बड़ा कोई आंख नहीं है। रोमन कैथोलिक कलीसिया में बाइबल रख कोई लेके नहीं जाता है, पता है आपको? लेके जाता है बाइबल, क्योंकि मार्टिन लूथर जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं सबके पास बाइबल होना चाहिए। तो क्या पढ़ा रहा है, क्या गारंटी है कि सही पढ़ा रहा है? और सबको उल्टा पढ़ता, इधर उधर की बातें पढ़ा करके पूरा जो है कि इसे मतलब एकदम वर्ल्ड हिस्ट्री है कि भरमा दिया था सब लोगों को, और लोगों को पास सही ज्ञान बाइबल का नहीं मिल रहा था। अपने से भी जोड़ खोज के बोल रहा था। उन लोग बोला कि मार्टिन लूथर नहीं, सीधा सीधी बाइबल पढ़ो और बाइबल में जो लिखा है उसको मानो, वो परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा बात परमेश्वर नहीं हो सकता है। हालेलुया। आप लोग बाइबल को कुछ नहीं जानते हैं, जितना बताएं उतना ही जानते हैं। अगर हम गलत प्रचार करे लेंगे, आप क्या कर सकते हैं? मेरा आपको गलत रास्ता धरा देंगे। कहाँ जाए लावा जी? रांची जाना है, इधर रांची इधर है। जब पहुंच गए रांची, आपके पास आंख नहीं है। अगर आपके पास आंख है, बोलिएगा कि रांची रोड है, सिखाइएगा। ये गड़बड़ रोड धरा रहे हैं हमको, रांची कर रहे हैं, ये रांची जाएगा। ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्योति बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के वचन से बड़ा ज्योति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता है। ताली बजा के धन्यवाद। माथा दर्द करता है, भूत लग जाता है, घर में झगड़ा होने लगता है, घर में लड़ाई हो रहा है, घर में गरीबी आ गया, घर में बेचैनी आ गया, घर में तबाही आ गया, उसका बहुत सारा उपाय भी कर रहे हैं, उसका समाधान मिल नहीं रहा है। समाधान खोजने जा रहे हैं तो ठोकर मिल रहा है, क्योंकि अंधा है। हम जुआ खेलते थे, एक आदमी पूछ दिया,
हमारे दोस्त से कह रहे कैसे जीतता है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जुगा में इतना जीतता है पैसा। मेरा दोस्त बोल दिया कि मुस्लिम था, तब परास पूजता है, दूसरा दिन से सब परास पूजे लगा कि हम वो जीता। परास पूजे में ज्ञान थोड़ी था, ज्ञान तो था कि हम चीटिंग करते थे। माइंड डाइवर्ट कर दिया उसका और सब परास पूजने लगा। बात समझ रहे हैं? आदमी को अंधा बनाना, बुड़बक बनाना। इसीलिए जो भी यहाँ उपस्थित हैं, किसी का बच्चा अगर अंधा हो जाएगा तो उसका बाप को बहुत कष्ट होता है। वो लड़का था बड़ा अंधा हो गया यार, उसको सूझ नहीं रहा है, को जरूरत पड़ता है, हाथ धर के ले जाना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अंधा हो जाए। खास करके तो आत्मिक अंधा और नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको कोई भी आदमी कुछ बोले, आपके पास जवाब होना चाहिए कि नहीं, पूरब इधर है, मैं अंधा नहीं हूँ, पश्चिम इधर है, मुझे मत सिखाओ, मुझे परमेश्वर ज्ञान दिया है। प्रेम से सिखाना है अगला व्यक्ति को। अगला व्यक्ति अगर गलती से अंधा है तो उसके साथ आपको भी अंधा बनना है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हम खामोश हो जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा माथा दर्द पर प्रार्थना कर दो। हमको ये कहने में एकदम झिझक नहीं है कि जब आपको ऑपरेशन हो गया तब परहेज वो दवाई होना चाहिए। जब शैतान भाग गया तो उसका परहेज चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अब वो नहीं घुसना चाहिए, नहीं आना चाहिए। रोज शैतान आ रहा है, रोज कूट के भाग जा रहा है, रोज दवाई सुधार रहे हैं। हालेलुया। वचन का जीवित ज्ञान आपको जो है कि शैतान को कुदाने में सहायता करेगा। वचन का जीवित ज्ञान आपको जिंदगी में हर एक परिस्थिति में ऊंचा बढ़ने का काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान चंगाई से भी ज़्यादा कीमती है, मैं कहता हूँ। हालेलुया। ज्ञान रहेगा तो चंगाई ऑटोमेटिक मिल जाएगा, चंगाई रहेगा तो चंगाई है और ज्ञान नहीं है तो फिर बीमार पड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ी, इफिसियों 4:18। अब मैं आप लोग से इस वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं कि आपको आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन से आपको जवाब पूछना पड़ेगा। नहीं बुझाता है हमसे पूछिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। इफिसियों की पत्री 4:18 को पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज्योति के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। 4 उसका 18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि बुद्धि तो है, आंख तो है, लेकिन आंख में पड़ गया है क्या? बालू। आंख है लेकिन आंख में पड़ गया है कचरा। बाइबल क्या कहती है? बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि कैसा, शैतान कैसा कर दिया है? कंफ्यूज्ड, अंधेरा कर दिया है। पढ़िए। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखिए कुछ लोग परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया है। उसका रीजन क्या है? पहला नंबर, उसकी बुद्धि अंधेर की गई है। बुद्धि अंधेर था नहीं, बुद्धि तो बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को अंधेर बनाया गया है। बुद्धि को अंधेर बनाया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक ठाक था माथा एकदम ठीक ठाक था। मैडम एकदम बढ़िया थे, एकदम फ्रेश थी, पढ़ती थी, लिखती थी, एनसीसी करती थी, एकदम बहुत अच्छा थी। एक दिमाग में केने के देखा देखी हुआ होगा कि केने के अगरबत्ती जरावे ला कह दिया। अभी अगरबत्ती जरावे लगी, अब अगरबत्ती जली, इसको भूत लग गया। अभी इतना डेंजर भूत लग गया, जिसको छुड़ाने के लिए जो है कि इसे तबाह इसका बाबूजी हो गया। फिर जाके यीशु मसीह के रोशनी में आया, चंगाई इसको मिला, फिर हमारा शादी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमको घरे वाला जो है बोलता था कि बनवे फिलोसफर, मेरा चाचा बोलता था, फिलोसफी देगा, करेगा भाषण। हम कि चाचा ये तो भाषण तो जरूर दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन 15 साल बाद चाचा को पता चल गया कि नहीं, भाषण देने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया, आँख खोलने के लिए पैदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग कहता था कि भूखे रहो, कि भगवान भूखे थोड़े खुश होता है। कल ही हमसे पूछ दिया, क्या है भैया भगवान कैसे खुश होगा परमेश्वर? कि परमेश्वर खुश है। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि किसी से नफरत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया।
खड़ा हो जाओ। ये पूछ रहा है कि परमेश्वर कैसे उपवास करेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। परमेश्वर खुश है तो सब जायज है, और ना खुश है तो सब बर्बादी है। हालेलुया। रिश्ता अच्छा है, तुरंत सुन लेगा। एक जगह बैठ करके प्रार्थना किए हो कि चंगाई फटाक से मिला, इसको बैठ के दिखाए, आराम से बैठे 3 मिनट 4 मिनट प्रार्थना किए, मन से प्रार्थना कर दिए क्योंकि मेरा मूड सही था। हालेलुया। एकदम चंगाई मिल गया। काल जितना लोग के फोन से प्रार्थना किए हैं सबको छुटकारा चंगाई मिला, और सबको धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया कि भैया समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि मैं जो प्रार्थना करता हूं आंख के द्वारा करता हूं, अंधापन से प्रार्थना नहीं करता हूं। हे यीशु मसीह चंगा कर ला तो करूँ, नहीं कर ला तो मत करूँ, बजा के मत रखो यीशु मसीह नहीं है सूझ यीशु मसीह पूछू। ऐसा बात कौन बोलता है? जिसको सूझे जो है ना बोलता है। कुछ लोग बोलता है कैसो हूँ ठीक हो जाती ना, कैसो हूँ, ये गलत डॉक्ट्रिन है। कैसो हूँ ठीक नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो कैसो हूँ ठीक नहीं, पूरा भरल दवाई खाना में से आपको जो सूट करेगा वही आपको देगा। कैसो हूँ ठीक नहीं होता है। लोग पेट में दर्द बा, पेट में दर्द, कैसो ठीक हो तक ना। अरे भैया उसका सब कुछ सच्चाई को जानने दीजिए ना। डॉक्टर को नहीं दिखता है तो क्या करता है, इशारा करो इसको, तब देखेंगे इशारा करके। हालेलुया। क्योंकि आंख का बहुत वैल्यू है। हालेलुया। इशारा में क्या करता है, आंख ही ना दिखाता है, जो नहीं दिख रहा है उसको दिखाता है। अल्ट्रासाउंड करो, सीटी स्कैन करो, खून जांच करो, सब में क्या करता है, टोटल चीज को मिला के देखिएगा तो उसको आंख ही लगाता है उसमें। हालेलुया। जांच में माइक्रोस्कोप लगा दिया, खून जांच में, सीटी स्कैन में वो दूसरा मशीन वाला जांच लगा दिया, उसमें भी कैमरा रहता है, भी क्या रहता है प्रभु जाने। एक्सरा में ओकरो में कैमरा रहता है, भीतर एक हड्डी के फोटो खींच लेगा। आंखें ना है। तो आप इतना ही जान लीजिए कि कंचन पास्टर आपको आंख देना आरंभ करेगा। हालेलुया। खाली मेरा माथा खराब मत कीजिएगा आप लोगों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दिमाग को ठंडा रखे दीजिएगा, और दिमाग को एकदम मैंने उलझाइएगा मत मेरा। आप लोग अच्छे लोग हैं। फिर आप लोग को इतना अद्भुत अद्भुत आगे कुछ दिनों में आंख मिलने वाला है, दिमाग मिलने वाला है कि आप अपने आप को धन्य कर लीजिएगा, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं आप लोग? तो यहां पे आंख जो है, बुद्धि जो है क्या कर दिया गया था, अंधी कर दिया गया था। अंधी अंधी किया गया, अंधी था नहीं। धूल डाल के आंख में धूल डालवा ला, बड़ी फायदा करता हुआ। आवा तनी सा धूल डाल दो, ना को सुझा, हाँ डाल दो चाची ले रे बापा, इस चाची के डॉक्टरी में गलवा हमार माई के कहने का सिखा दिया कि अकवन के दूध दांत में डालबा ना तो एकदम खोनरा ठीक हो जाता, सब दांत में कवर गई। सब बोले कि दर्द करला, दांत में डाल दिला अकवन के दूध 2 बूंद, दांत कवर के वरी भी गा जाला। क्या को चलो मैदान बोला सब कबार दिली, दर्द बड़ी करत रहा। देखिए डॉक्टर ही देखिए। हालेलुया। उस वचन को पढ़िए, गौर से सुनिए। आपको परमेश्वर का वचन में जीवन है। सुन पढ़िए, पढ़ो। हाँ इफिसियों, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। बुद्धि किसके पास है? बुद्धि है और अंधेर कर दिया गया है, तो उसमें यीशु मसीह अपना टॉर्च जलाएगा, ज्योति का टॉर्च जलाएगा। ताली पर धन्यवाद करो। आगे बोलिए, पढ़ो। और उस अज्ञानता के कारण हाँ, जो उनमें है, अज्ञान है, मनुष्य अज्ञान है, मनुष्य एकदम अज्ञान है। और उनके मनुष्य इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है, उसको ये भी पता नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या आज हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। बहुत सारे मामले में उसको जानकारी नहीं है। अज्ञानी है मनुष्य। हम आगे चर्चा करेंगे कि अज्ञानी कैसे है मनुष्य। हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण, मन एकदम कठोर है, कठोर मन है। हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं।
परमेश्वर के जिंदगी से अलग किया है, क्योंकि परमेश्वर कठोरता नहीं नम्रता खोजता है। हालेलुया। कठोर एकदम बन करके रहिएगा ना तो परमेश्वर नम्र है। यीशु नम्र था, नम्रता ही खोजता है। अब अगर आप कठोर बन जाइएगा तो आपसे यीशु मसीह का मुलाकात नहीं होना है। आपको कहेगा इसको साइड करो, ये शैतानी आदमी है। हालेलुया। मीका पढ़ लीजिए, मीका 4:12 पढ़ लीजिए। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं। परमेश्वर के जो है कि मनुष्य जो है इतना अंधेर बुद्धि हो गया है कि परमेश्वर का जो कल्पना है कि परमेश्वर क्या कल्पना करता होगा नहीं जानता है। हाँ, और कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। इंसान जितना दिमाग लगा ले, परमेश्वर अगर चाह जाएगा तो खरिहान में, जैसे हम लोग बिन नहीं लेते हैं, खरिहान में पूरा बटोर के जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे आदमी को बटोर के और सबके जमा कर देगा स्वर्ग में। हालेलुया। मतलब कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा इन्हें सोने कर दिया तो कितना आदमी बर्बाद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ लीजिए, मेरे कहने का मतलब है भाई बहन कि परमेश्वर के बुद्धि बहुत ही बड़ा है, और जो है परमेश्वर की कल्पना को मनुष्य नहीं समझ पाता है, और एकदम जो है कि उसको चाहेगा तो एकदम मनुष्य को बटोर के बर्बाद बटोर लेगा। ऐसे ही हमको आपको करने से कुछ नहीं हो सकता है। प्रेरितों के काम 17:23। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, हाँ, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। हालेलुया। लोग जो है इतना देवी देवता बना लिया था। भगवान एथेन, ये जो एथेंस नामक शहर की घटना है की कहा तो यहाँ पे जो है ना क्या हुआ, पौलुस देख रहा है, पौलुस कि लोग बहुत वेदी बनाया है, फलना देवता, चिन्ना देवता, ई देवता, ऊ देवता। लास्ट में सोचा कि कोई छूट गल तो कोई छूट गल तो भाई तो अनजाने देवता लिख दिया। अनजाने देवता लिख दिया। आदमी इतना ईश्वर के प्रति जागरूक है, अंधेरे में ईश्वर को खोज रहा है। जिंदगी ज्यादा लंबा नहीं है। बाइबल बताती है कि जिंदगी जो है ना छाया के समान ढल रहा है। छाया के समान समझ रहे ना, पूर्वे से पश्चिम में जब जाता है तो छाया कैसे ढलता है, देखे ना, और छाया से ढलते 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 ढल जाता है। तो जिंदगी इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इसी जिंदगी में इतना उलझा देना इंसान को मूर्खता है। आंख के बिना इंसान उलझल है। हालेलुया। जाति पाति तरह तरह के बातें, बड़े बड़े लोग के लिए कोई जाति पाति नहीं है। हम खातिर जाति गोत्र, कौन गोत्र के बड़ा हो। बड़े लोग बोलता है कि हम लोग में 2 जाति है, तो कौन जाति, तो गरीब जाति वो अमीर जाति है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि हम लोग 2 जात मानते हैं, तो कौन, तो गरीब जाति घटिया लोग है, सब हम लोग अमीर जाति हैं। तो हम लोग अमीर जाति और गरीब जाति, इतना ही हम लोग को पता है। हाँ तो हाँ, फिर बोला कि और एक बुद्धिमान जाति होता है, वो मूर्ख जाति होता है। तो मूर्ख जाति से हम लोग अलग रहते हैं, हम बुद्धिमान जाति सब हम लोग अलग है। तो जात पाती तो लड़ावे लगा है भैया, ये सबसे हम लोग दूर रहते हैं। हम लोग तो भैया केकरो को बियाह कर लेंगे। जो अंधा सोच सकता है वहाँ खला सोचेगा। अंधा सोचेगा कोई हमारा रास्ता धर के ट्रेन पे धरते ना तो पीछे पीछे चलती वो एकदम पूरा दिमाग लगाएगा कि कोई क्यों धर लो लबा। कहाँ जीत पड़े हो, डाल्टनगंज, कहाँ तक हम लोग ले चलिए। वो अंधा लग सोच रहा है, आँख खोला लो सोच रहा है कि भाई सर आंखा सालों से छोड़, ये अंधा धर लेगा दिक्कत हो जाएगा हमको। अलग अलग सोच है दुनिया में। हालेलुया। तो मीका पढ़िए, मीका 4:12, मीका 4:12 पढ़िए। अनजाने देवता आप लोग की जिंदगी में अनजाने देवता को पूजना नहीं है। हम लोग को देवता मिल गया है, परमेश्वर मिल गया है जो सूरज चंद्रमा को बनाया है। हालेलुया। अब हम खत्म करेंगे। परंतु वे हाँ, यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं। हाँ, कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा हाँ, जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। बटोर लेगा परमेश्वर। फिर लिखा है कि अनजाने देवता को नहीं पूजना है। तो ये सारा जो वचन जो है मेरे प्यारे भाई बहन,
आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अब ये सारी वचन परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रकट खुद से हुआ। बहुत सारे नियम धर्म नहीं मानता है, लेकिन हम लोग इस बात पे विश्वास करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। और हमारा आँख कौन खोलेगा? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। एक बड़ा वैज्ञानिक जानते हैं क्या किया? बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसका नाम था फ्रैंक बोरमैन। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, प्रभु को मानता था। 1978 में चंद्रमा के एक चक्कर लगाया, और चंद्रमा के जब चक्कर लगा रहा था तो बोला कि कुछ बोलो, कुछ सिग्नल दीजिए, यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए। हेलो हेलो सुनाई दे रहा है, कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? वो जानते हैं आदमी क्या बोला? धरती से 2,40,000 किलोमीटर दूर से बोला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं आकाश को भी देख रहा हूं और पृथ्वी को भी देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये इतना महान परमेश्वर, इसको कौन जान सकता है? मैं आकाश को भी देख रहा हूं घूम के, और धरती को भी नीला देख रहा हूं, फुटबॉल जैसा है धरती नीचे। अब यही आकाश और पृथ्वी को मेरा परमेश्वर ने बनाया है। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत बड़ा वैज्ञानिक। और जो है मैं आपको बताने चाहता हूं कि हम कितना महान परमेश्वर की महिमा करते हैं, सेवा करते हैं। बहुत महान परमेश्वर के, बहुत महान परमेश्वर के, बहुत महान परमेश्वर के। बाइबल जो है कि परमेश्वर के बारे में सब कुछ प्रकट नहीं करता है। बाइबल परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं बताता है। बाइबल संपूर्ण जानकारी परमेश्वर के बारे में नहीं देता है, सीमित देता है। कितना देता है? जितना हमको जरूरत है। नहीं तो परमेश्वर को कोई नाप नहीं सकता है, इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारा एक परमेश्वर है, और महान परमेश्वर है। हमारे पास एक नियम दिया है जो हमसे एकदम करीब है, मुलाकात करता है। आप पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 4:7-8। व्यवस्था विवरण 4:7-8 पढ़ लीजिए, कितना शानदार वचन है। क्योंकि व्यवस्था जो है परमेश्वर को प्रकट करता है। व्यवस्था की किताब जो है परमेश्वर को प्रकट करता है। पढ़िए जोर से। व्यवस्था विवरण 4:7-8। व्यवस्था विवरण पुराना नियम में है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। जब हम सुनिए, बोल रहा है कि कौन दुनिया में ऐसा देवता है कि जो हमेशा समीप रहता है। कहाँ रहता है? कितना लोग हैं कि आपने प्रार्थना किया, 1 मिनट में जवाब मिला? झूठ, सब यहाँ झूठ बोल जी, सच बोल रहे हैं। कितना ऐसा यहाँ पे लोग हैं, आपने प्रार्थना किया और सच से जवाब मिला। इसका मतलब प्रभु करीब था, दूर नहीं था। हेलो प्रभु, कहाँ है प्रभु? तो मैं भी अमेरिका में हूं, आने में लेट लगेगा। प्रभु बोल रहा है, कितना भावना से लिखा हुआ वचन है, कितना एकदम पूरा एकदम। ये वचन देखिए कितना सुंदर वचन है। पढ़िए भैया 7 से। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, दुनिया में कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। हाँ, जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जिसका देवता हमेशा समीप ऐसे रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। हमारे परमेश्वर के जैसा कौन देवता है जो कि समीप रहता है? कोई है तो बताइए। इतना आप पूजा पाठ किए होंगे। जबकि हम उसको पुकारते हैं, हाँ, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि। हाय 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 हाय।
दुनिया में कोई जाति नहीं जिसके पास इतना सुंदर नियम है। किसी के पास इतना सुंदर नियम, सुंदर परमेश्वर, सुंदर नियम कोई है ही नहीं है। कितना लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप परमेश्वर को जानते हैं, अब इस बात के लिए कि उसका वचन आपके पास है। अब इसको पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? पढ़ेंगे। अब कितना लोग इस बात के लिए खुश है कि यहाँ पे बैठे हैं इस बात के लिए कितना लोग खुश है? सही में हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो दुनिया में किसी का भी परमेश्वर इतना आसानी से सुनता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर, हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास एक नियम है। कितना लोग परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं? हाथ उठाएंगे। कितना लोग अभी उदास हैं कि नहीं हमारा तो परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई? कौन परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? ऐसा है कुछ लोग? कुछ नहीं। परमेश्वर की महिमा को देखें आप लोग। हालेलुया। तो आज जो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ये बताने के लिए चाहता हूं कि अपने आप में आंख रखिए। क्या रखिए? दूसरा आंख से मत चलिए, दूसरा के आंख से कन्हैया बड़ा भाग रहा धर ले हमरा जिसको धरिएगा वो दिमाग खराब नहीं होने लगेगा। किसी के सहारे मत चलिए, अपने आंख के सहारे चलिए। अब इससे बड़ा आंख पूरा दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। कोई आंख में धूल डालने का प्रयास करे उससे अलगे रहिए। आंख ठीक तो सब ठीक। हालेलुया। आंख अगर आपके पास है तो सिकंदर राजा के पूरा दौलत भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। और आंख नहीं है तो दौलत भी आपके क्या बोल सकते हैं उसको, आंख अगर है तो दौलत भी उसके सामने छोटा है, और आंख नहीं है तो उतना बड़ा दौलत भी आपके लिए माटी के बराबर है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? ज़्यादा नहीं बोलेंगे। प्रचार ऑनलाइन में हम करबे करते हैं, आप लोग ऑनलाइन में जरूर प्रचार सुनिए, क्योंकि अभी से जो प्रचार चालू होगा, क्योंकि मेरा धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ने के चलते अनुभव भी बढ़ता है। हम दो महीना पहले जो थे वो अभी नहीं है, एक सप्ताह पहले थे वो अभी नहीं है, हम मेरे में चेंज हुआ है। हालेलुया। और अभी मेरा प्रचार के शैली में भी चेंज हुआ है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन की प्रार्थना जरूर सुने, जरूर सुने, क्योंकि आपको ऐसा आंख देने के लिए हम जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जो कि कोई आपको नहीं देगा। हालेलुया। हमसे आके ही बोले, अगर इनको हमको हराना है तो क्या करें? खड़ा हो जाइए। पास्टर हैं तो पास्टर लोग जानते हैं ज़्यादातर क्या करता है, ऐसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग देखे नहीं क्योंकि हमने देखे हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया जय मसीह। हाँ कैसे हैं भाई बहन आप लोग? ये कहाँ के शरीफ उतरल है? हाँ भाई बहन कैसे हैं भैया? इलाज हाँ ये तो अच्छा आदमी है भाई, धार्मिक लग रहा है, इतना हम्बल है, इतना नम्र है। ये हमसे पूछेंगे कि भैया देखिए ना से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, क्या करें? पति पत्नी में हम लोग को नहीं बन रहा है, हम लोग क्या करें? तो हम बोलेंगे ऐसा कीजिए भैया कि आप उपवास कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए। आप ये दवाई है? बताइए तो, ये दवाई है कोई एंगल से कि पति और पत्नी में प्रेम उत्पन्न हो? ऐसा वचन हमको देना है कि कहना है कि उपवास प्रार्थना कीजिए। एक तो झगड़ा है ये था, टेंशन है था, उपवास करा के बीमार पड़ा दिए इनको जो ये सही दवाई है? तला नहीं बोले कि भैया हम प्रार्थना किए, देखिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप दान देते हैं कि नहीं देते हैं? दान देते हैं? ये बोलेंगे कि भैया दान तो नहीं देते हैं, कि दबा के दान दीजिए तब जाकर के आपका ग्रह कटेगा। अभी बेचारा अंधा आदमी दान देना चालू किया लेकिन झगड़ा बंद नहीं हो रहा है। अब बताइए दान का संबंध झगड़ा से है कोई एंगल से? फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे इसे आप जो है कि भैया से ऐसा कीजिए कि आप 40 दिन के उपवास रख लीजिए जाके कि पूरा के अस्थिर हो जाएगा तब ना झगड़ा नहीं होगा देह में जान रहेगा तब ना झगड़ा होगा। ये सही है या नराना कहिए? क्या कहिए? आदमी को अंधा बनाना, एकदम छूछे अंधा बनाना। कुछ पास्टर लोग छूछे अंधा बनाएगा आपका, बनिएगा आप अंधा। लेकिन आपके पास इसका ज्ञान रहेगा, आप जवाब दीजिएगा कि पास्टर साहब आप हमको रांची के रास्ता पूछ रहे हैं तो आप हमको गढ़वा रोड का भेज रहे हैं। तुरंत जवाब पूछिएगा, ये गलत रास्ता है।
गलत सही का पहचान आंख कराता है। क्या कराता है? कितना लोग को आंख चाहिए? इतना बढ़िया आंख आपको देने के लिए अगर हम जा रहे हैं कि आप 50 कोस तक देख सकते हैं। अंधकार मिट जाएगा, प्रभु की ज्योति चमकने लगी। तारीफ है, प्रभु धन्यवाद करेंगे। कुछ पास्टर लोग भी नहीं चाहता कि लोग आँख खुल जाए, क्योंकि आँख खुलने के बाद लोग जो है ना तबाह छुड़ाने लगते हैं। ज़्यादा ज्ञानी आदमी ज़्यादा दिक्कत करता है। कुछ पास्टर दिमाग देना नहीं चाहता है लोग, लेकिन मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि परफेक्ट ज्ञान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए कि हे परमेश्वर, मैं पूरे मन से पूरे दिल से ये विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि पूरे दुनिया को आप ही ने बनाया है। अगर इस बीच में कोई भी व्यक्ति आपको हमको ज्ञान देने लगे, उस ज्ञान को हमको लेना, क्योंकि वो आंख में क्या डाल रहा है? धूल डाल रहा है। दूसरा चीज, एकदम परफेक्ट जान लीजिए कि वही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है और उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया। तीसरा चीज कि वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है, और वही परमेश्वर हमको आंख दिया है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन कि आने वाले दिन में बहुत आशीष पाएंगे आप लोग। प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा में स्टैंड लगाओ, दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, आपसे बहुत प्रेम करता है और आपसे दूर नहीं, आपके एकदम करीब में है। हालेलुया। बशर्ते उसे हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के पापों को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, स्तुति हो। परमेश्वर से एक नया रिश्ता बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला,
हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु आपके एकदम पास है। यदि कोई भी पाप आपको आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए और छोड़िए वो पाप को। जब तक आप पाप को नहीं छोड़िएगा तब तक शैतान आपको और बीमारी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाप और शैतान हमारे जीवन में बीमारी को लाता है, हमारे जीवन में दुख को लाता है, कष्ट को लाता है, परेशानी को लाता है। क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग बीमार हैं प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे मेरी बीमारियों से मुक्ति दे। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित हैं। प्रभु मुझे शांति दे, प्रभु मुझे बीमारी से चंगाई दे, मुझे दुष्ट आत्मा से मुक्ति दे, मुझे शांति दे प्रभु, मुझे छुटकारा दे प्रभु, मुझे जीवन दे प्रभु, मेरे जीवन को आशीषित कर प्रभु। मेरे परिवार से प्रभु जी अधर्म को मिटाइए, मेरे परिवार से अधर्म को मिटाइए, मेरे परिवार से बीमारी को मिटाइए, मेरे परिवार में प्रभु शांति दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम से भरिए, मेरे घर परिवार को आनंद से भरिए। छूले पवित्र आत्मा, छूले यीशु के नाम में, छूले 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 छूले। जो लोग बीमारी में ग्रसित हैं यीशु के नाम में चंगाई मिले, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम में छुटकारा मिले। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र आत्मा सौंपने पिता, आशीष कीजिए। हाथों को थोड़ा उठाइए और दिल की गहराई से अपने शरीर को शून्य बना करके उस पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। शरीर को शून्य बनाइए, शरीर को खाली बनाइए और पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन की गड़बड़ियों को ठीक कर सके। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा, आप खाली शांत रहिए। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रभु इनके अंतःकरण में काम कर प्रभु। जो भी लोग पिता परमेश्वर किसी भी कारण, किसी भी बात के चलते, या बीमारी हो, शैतान हो, अशांति हो, बेचैनी हो, दुष्टात्मा हो, घबराहट हो, कोई बुरी बातें हो, कोई झगड़ा लड़ाई हो घर परिवार में प्रभु जी, टोला मोहल्ला में, जिनके चलते इनका जीवन बेचैन है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने पाए यीशु के नाम में, उतरने पाए, उतरने पाए, उतरने पाए। छूले 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 पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। हरे को पिता परमेश्वर, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा। आजादी दे प्रभु, आजादी आजादी आजादी, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा 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 छुटकारा। फिर विद द होली स्पिरिट, फिर विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए। छूले पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताली बजा प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।